नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। तो चलिए मैं चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। तो देखिए बायो में जो पहला चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, यही है चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो मैं ओवरव्यू दूंगा तो आपको पता ही होगा, आपने पूरे साल पढ़ रखा है, तो मैं सीधे पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। तो देखिए न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन में भी आपको पता ही होगा कि इसको दो टाइप में बांटा गया है। वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड अदर इज हेटेरोट्रॉपिक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, जो कीवर्ड है आप इसको पकड़ें। ऑटो मतलब स्वयं, मतलब ऐसे ही हमारे मतलब बायोलॉजी में बोलें तो ऐसी चीज़ें या ऐसी थिंग्स जो अपना फूड स्वयं बना सकें। दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेक देयर फूड हिमसेल्फ, खुद से वो अपने खाने को क्या कर सकें, बना सकें। उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, ऑटोट्रॉपिक में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक में आओ, ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंग्स जिनको अपना भोजन बनाने के लिए हेटेरो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, फंजाई, अमीबा। ठीक है, इन सबको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, हेटेरोट्रॉपिक में। इसके अलावा और भी अगर मैं फर्दर बाइफर्केशन करूं तो एनिमल को भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक में आ ही गए, क्या क्या आ गए, फंजाई आ गए, यीस्ट आ गए। पैरासाइटिक, जितने पैरासाइट्स वगैरह हैं उनको भी आप इसी कैटेगरी में रखेंगे। जैसे इसमें कुस्कुटा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, इसको आप रख सकते हैं। लास्ट वन इज होलोजोइक। देखिए ये जो मैं शब्द लिख रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप केवल दिमाग में इतना एग्जाम्पल रखेंगे कि जहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक का बात आएगा, हेटेरोट्रॉपिक में क्या याद रखेंगे कि थिंग्स दैट हैव द कैपेबिलिटी टू मेक द फूड नॉट बाय हिमसेल्फ बट डिपेंडेंट ऑन अदर। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंग्स जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो अपना भोजन बनाने के लिए, उनको आप किस में रखेंगे, हेटेरोट्रॉपिक में। एग्जाम्पल में फंजाई, अमीबा, एनिमल। होलोजोइक में वही मैं बात कर रहा हूँ कि होलोजोइक में अगर मैं बात करूँगा तो मैन, डॉग, ये सब आएंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको आगे का टर्म बता दिया, ये सब अगर आपको याद करना है, अगर आंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद करना, सीधे सीधे एक दो एग्जाम्पल याद रखें, यहाँ पर ग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल याद रखें, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको फटाफट मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि अभी समय जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। देखिए ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जो मैं बात करूँगा कुछ इस तरीके से होगी कि लाइफ प्रोसेस में जो पहला आपका सिस्टम है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करके थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से पूरी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी, है ना। चलिए देखिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इसमें अच्छे से कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि आपने पूरे साल इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम कराएंगे तो कुछ ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि हल्का सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करके ही चलें कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले तो जो प्रोसेस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन,
जो जहाँ जहाँ से चीज़ें चलती चली जाएंगी। सेकेंड प्रोसेस इसमें क्या कहता है, इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है थर्ड नंबर पे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। द लास्ट वन इज इजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस होती हैं पूरी की पूरी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और ये जो प्रोसेस मैंने लिखी हुई है, दिस इज फॉर मल्टी सेलुलर एनिमल। ठीक है, पहले इस प्रोसेस को आप इतनी जल्दी से लिख लें, फिर मैं आगे आपको बताऊं कहाँ से कैसे कैसे प्रोसेस पूरी चलेगी। ठीक है, सबसे पहले देखें जो प्रोसेस स्टार्ट होगी दैट इज सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड से पता ही आपको क्या सेक्रेट करेगा, ये सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का काम क्या होता है, जो भी आपने फूड खाया उस फूड को जब आपने च्यू किया, च्यू करने के बाद उसमें मिक्स कर देना, कि जो मिक्स ऐसा कर देना कि जो हमारे जो सलाइवा है वो थोड़ा सा गीला टाइप का एक चिपचिपा पदार्थ है, वो क्या करता है फूड में जब मिक्स होता है तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देता है कि वो चीज़ें ओसोफेगस के थ्रू बड़े आसानी से आपके नीचे तक जा सकें। क्योंकि अगर सीधा सीधा फूड, अगर इतना कड़ा फूड एक साथ आपकी इस छोटी सी जो ओसोफेगस वाली जो नली है यहाँ से नहीं जा सकता है, तो उसका मेन काम क्या है कि छोटे छोटे जो भी आपने च्यू किया, च्यू करने के बाद उन चीज़ों में वो सलाइवा मिक्स हुआ और उसको इस लायक बना दिया कि वो चीज़ें आसानी से नीचे की तरफ जा सकें। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में आपको पता ही चल गया क्या सेक्रेट करेगा। यहाँ पर दूसरा मैं कलर ले लेता हूँ, सलाइवरी एमालियस। और ये करता क्या है कि बॉडी को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टार्च, स्टार्च का क्या करेगा डाइजेशन। आ रहा है ये सलाइवरी एमेज, थोड़ा छोटा आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने मुंह से बता ही दिया है, कोई समस्या नहीं, इतना तो बच्चों को पहले से ही पता है। ठीक है, स्टार्च के डाइजेशन के लिए तो मैंने आपको पहली प्रोसेस क्लियर कर दी कि कैसे होगा। ठीक है, और उसके पहले ये होता है प्रोसेस कहाँ पर है, सलाइवरी ग्लैंड वाला, ये कहाँ पर चलेगा इन योर माउथ, जब आप फूड को सबसे पहली बार इनटेक करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा, ओसोफेगस, OESOPHAGUS, ओसोफेगस के थ्रू होगा। ओसोफेगस में क्या होगा, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होंगे कुछ। ठीक है, वो भी मैं आगे आपको सारे जो जो होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक तो HCl हो गया आपके पेट के अंदर, वो क्या करेगा, HCl क्या कर देगा, किल माइक्रोब्स और एक्टिवेट्स पेप्सिन, है ना, पेप्सिन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। सेकेंड नंबर है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है, ये फटाफट नोट करते चलेंगे मेरे साथ में, तुरंत रब करूंगा क्योंकि समय नहीं है इतना। पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन क्या करेगा, एड्स प्रोटीन डाइजेशन। क्या करेगा ये, प्रोटीन का जो भी डाइजेशन है उसको तेजी से करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लास्ट वन इज म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, प्रोटेक्ट्स द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम HCl। ठीक है, इसके बाद पेनक्रियास।
पेनक्रियास का क्या काम है? सेक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस को क्या करेगा? सेक्रेट करेगा। इसके बाद क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का क्या वर्क है? ये भी सेम वही प्रोटीन डाइजेशन के काम आएगा। लास्ट वन इज लाइपेस। लाइपेस को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, है ना। इसके बाद आप कहां पर चलेंगे? लीवर में, है ना। ये पूरा इतना नोट करें पहले जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं फिर आगे क्या होगा। ठीक है, ऑसोफेगस के बाद ये जो प्रोसेस हुई स्किन नली के थ्रू, और ये जो सारी की सारी प्रोसेस चली लाइपेस और गैस्ट्रिक जूस, ये सारी की सारी कहाँ पर चलती हैं? आपके स्टोमक में। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑसोफेगस को हटा करके इस को भी क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये मैं थोड़ा सा समझाते समझाते आपको ये बताना भूल गया कि सारी की सारी प्रोसेस होगी कहाँ पे। तो सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर चलेगी? स्टोमक के अंदर। ठीक है, चलिए अगला जो प्रोसेस है, देखिए लीवर में क्या क्या चलेगा वो आप समझें। लीवर की अगर मैं बात करूं तो लीवर क्या करेगा? प्रोड्यूसेस बाइल दैट हेल्प्स इन इमल्सिफाइड ऑफ, ठीक है, प्रोड्यूसेस बाइल जूस, और इसका काम क्या होगा? हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, सी EMULSI, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद अगली जो सबसे मेन प्रोसेस है वो कहां पर चलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत। देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये आपने अपनी बुक में पढ़ रखा होगा। इसका थोड़ा सा फिगर भी आप अगर अच्छे से दिमाग में रखेंगे, पेपर में आता है तो बहुत अच्छी बात रहेगा। हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली, है ना, VILLI, विथ blood vessels, increase surface area for absorption। क्या करते हैं? जब भोजन को एब्जॉर्ब करना होता है तो अपने सरफेस एरिया को ही क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। फिर लास्ट प्रोसेस जो है वो किस में रहेगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन किस काम के लिए होता है? जो भी आपने जितनी प्रोसेस हुई, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल हुआ, उस वेस्ट मटेरियल का जो उसको नीचे जाने की जो प्रोसेस है, वो सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है। ठीक है, तो चलिए ये आपका मैंने पूरा का पूरा ये चीज़ कंप्लीट करके आपको समझा दिया। ठीक है,
अब देखिए अगला जो प्रोसेस है जो आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। देखिए ग्लूकोज में वो पता ही होगा 6 कार्बन है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का जो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन है उसको 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया। थोड़ा सा मैं इसको फिर रब करके पीछे की तरफ करता हूँ क्योंकि चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी तो चीज़ें आएंगी। ठीक है, साइटोप्लाज्म में करेंगे। पाइरुवेट बनता है PYRUVAT, पाइरुवेट बनता है, ठीक है। ये कैसा है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस इसके साथ क्या निकलती है? एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। अब किस किस तरीके से चलती है तीनों प्रोसेस वो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है? absence ऑफ ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस किस में होती है? ईस्ट में, ठीक है। ये पहली प्रोसेस हो गई। दूसरी कह रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पर? कमी। पहले वाले में क्या कहा मैंने? ये तो पहले लिख रहा हूँ इसलिए बोलता जा रहा हूँ साथ साथ में। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पर होगा? इन आवर मसल सेल्स, इन आवर मसल सेल्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कौन सी प्रोसेस कहाँ कहाँ पर हो रही है। एंड थर्ड वन इज जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो पहले तो ये इतना मैं हट जा रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लें, फिर हम ये नहीं लिखेंगे, इसके नीचे नीचे केवल इसकी रिएक्शन लिख करके आपको पूरा डन कर दूंगा, ठीक है। पहले इतना देख लें आप। सबसे पहले मैंने क्या बताया? जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन क्या है? मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो पाइरुवेट में चेंज होगा, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। अब इसके बाद भी 3 कंडीशन, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर जी यहाँ पे आपने एब्सेंस, यहाँ पे लैक। एब्सेंस का मतलब की है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, और लैक का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है, एंड प्रेजेंस का मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे होगी? ईस्ट में होगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसको बिगाड़ करके यहाँ पर आपको ये इसकी जो इक्वेशन बनेगी, जो भी इसकी रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें बनती हैं वो मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। बंद कर दो इसको, बंद कर दो। देखिए जो ये वाली प्रोसेस होगी इसमें जो बनेगा, क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ क्या रिलीज होगी? एनर्जी, ठीक। अब ये वाली प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ऐसे ऐसे मैं कर दे रहा हूं। फर्स्ट वाला हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वाले में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस क्या होगा? एनर्जी रिलीज, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज। एंड लास्ट वन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या होगा यहाँ पर? एनर्जी, ठीक है। तो पहले वाले में क्या बना? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब देखिए एथेनॉल की अगर मैं बात करूं तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एथेनॉल क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि COH की बात करेगा फिर CH3 भी आ रहा होगा इस वजह से, ठीक है। एंड लास्ट वन इज CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए तीनों प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पर करवाई, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए फिर मैं साफ करता हूँ। अब देखिए मैं प्लांट्स में किस तरीके से प्रोसेस चलती है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना आपसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ कि आप बचपन से चीज़ें पढ़ते चले आए हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, तो आप उस आंसर को खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो मैं अंडरस्टूड
करके चलता हूँ कि वो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर आपसे बड़ा गधा ज़िंदगी में कोई हो भी नहीं सकता। इस बात को भी नोट करके अपने जहाँ पर आप स्टडी करते हैं उसके सामने चिपका लीजिएगा कि सर ने ऐसा बोला था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रोसेस इस चैप्टर में दैट इज रेस्पायरेशन, है ना। चलिए उस पर बातचीत करता हूँ मैं अब। तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन आखिरकार है क्या, ये आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना होगा कि रेस्पायरेशन होता क्या है, आखिरकार है क्या रेस्पायरेशन, ठीक है। देखिए तो मैं आपको समझा दूं सिंपल शब्दों में। जो रेस्पायरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायर करेंगे ऑक्सीजन को आउटसाइड फ्रॉम योर बॉडी। और करेंगे क्यों? क्योंकि जो हम ब्रेक डाउन कर सकें, जो भी मैंने फूड लिया है ना, जो भी मैंने फूड लिया उस फूड रिसोर्सेज का हम ब्रेक डाउन कर सकें फॉर आवर सेलुलर नीड्स, ठीक है। इसी को आप रेस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। कि बाहर से आपने क्या किया, ऑक्सीजन को आउटसाइड से इनटेक किया। किस लिए किया? कि हमारी बॉडी की सेलुलर नीड्स के लिए जो भी हमने फूड आइटम्स लिए उनका हम ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक, ओके। चलिए अब इसमें भी दो तरीके की हैं, एक तो है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, जो ग्लूकोज मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों में। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो क्या कह रहा है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो किस में होगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, प्लस एनर्जी हो, और यहाँ पर यूज़ किसका हो, ऑक्सीजन का यूज़ हो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। उसको क्या बोलोगे, एरोबिक। अब इनएरोबिक में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। मैंने आपको पहले ही पीछे ही पढ़ाया है। और ये जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो प्रोसेस कहाँ पर हो रही थी, ईस्ट में, है ना, है ना। और यहाँ पर क्या बन रहा था, प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बन रहा था, प्लस क्या बन रहा था, CO2, ठीक है। ये ईस्ट में हो रहा था। और अगर मैं वहीं बात करूं किसकी, आपके मसल सेल्स में, तो क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था प्लस एनर्जी बन रही थी। पायरुवेट क्या हो रहा था, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसी को आप क्या बोलते थे, पायरुवेट, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसे मैंने साइटोप्लाज्म लिखा था। साइटोप्लाज्म क्या है, एक ऐसा आपके रेस्पायरेशन में एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अभिन्न अंग जहाँ पर एरोबिक और इनएरोबिक रेस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप होगा, उसी को आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। फिर आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ सकता है कि ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन कौन से रेस्पायरेशन में होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पायरेशन। यहाँ पर आपका पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एरोबिक और एनएरोबिक में मैं कुछ डिफरेंस आपको लिखा दूं। एरोबिक, एनएरोबिक, है। ये प्रोसेस जो होगी वो कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये प्रोसेस आपकी कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। यहाँ पर इनको रिक्वायर होगी किसकी, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, डोंट रिक्वायर
ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा CO2 प्लस वाटर, और एनर्जी जो होगी वो किसके फॉर्म में होगी, ATP के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा था, एथेनॉल प्लस CO2 बन रहा था। ठीक है, कहाँ पर, ईस्ट में विथ एनर्जी। और यहाँ पर क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन रही थी ना। और ये कहाँ पर हो रहा था प्रोसेस, मसल सेल्स में। क्लियर है, एनर्जी यील्ड जो होगी यहाँ पर हाई होगी और यहाँ पर लो होगी, एनर्जी का जो यील्ड होगा। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, मोस्टली प्लांट्स में। ठीक है, एनिमल्स काफ़ी सारे इसी में आएंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी जो चीज़ें हैं किस में आएंगी, एरोबिक में। एनारोबिक की जहाँ पे मैं बात करूँगा, ईस्ट हो गया। ठीक है, मसल सेल्स हो गई और कुछ बैक्टीरिया, यहाँ पर आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। Next is transportation. ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक्सीलरेशन, और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ब्लड की बात करूंगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका हार्ट एंड आपका ब्लड। ठीक है, ब्लड को दो चीज़ों में बांटा गया, एक तो प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, अब इसको भी तीन कैटेगरी में, एक तो रेड ब्लड कार्पल्स RBC, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स, एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर। देखिए, ब्लड वेसल्स को अगर मैं बात करूं तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कैपिलरीज का भी कुछ वर्क है। तो इन्हीं तीन की प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका, ब्लड का सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो ये आपको अपने दिमाग में याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगली जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो मैं थोड़ा सा आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में बता दूँ। यहाँ पर जो प्लांट्स में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम का बहुत बड़ा यूज़ है। तो ये मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा दे रहा हूँ दोनों के, वो आप यहाँ पर लिख लें। जाइलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। ठीक, सॉइल से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। फ्लोएम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बने, है ना, फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट बने उनको, एंड जो अदर सब्सटेंसेस हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। अब जाइलम में जो
मेनली काम है वो कहाँ कहाँ पर होता है, किसमें, वाटर एंड एनिमल्स में, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। जो मेन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं, सॉरी मेरी तरफ से मैंने आपको एनिमल्स बोल दिया, वाटर एंड मिनरल्स, ये मेन ट्रांसपोर्टेशन है। और यहाँ पर क्या होता है, शुगर्स, जो कि ग्लूकोज वगैरह के समय आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल में सुक्रोज। और क्या देखने को मिलेगा आपको, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक। अब ये क्या करता है, यूज फिजिकल फोर्सेस लाइक ट्रांसपोर्टेशनल पुल, ट्रांसपोर्टेशन पुल, ठीक है। अब ये यूज क्या करता है, फिजिकल फोर्सेस का यूज करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पुल का, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, यूटिलाइजेस एनर्जी, और किस फॉर्म में करेगा, वो भी एटीपी के फॉर्म में, फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, कि ट्रांसपोर्ट आपका क्या रहे, एक्टिव रहे। अब ये होगा जाइलम में कैसा होता है प्रोसेस, अपवर्ड कैसे, सॉइल टू लीव, है ना, अपवर्ड में कहाँ, रूट्स टू लीव्स, किसमें, जाइलम में। बट वहीं मैं फ्लोएम की बात करूँ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, मतलब अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी, जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से काम होगा, ठीक है। चलिए इसको हम नोट डाउन करें, फिर मैं इस चीज़ को रब करता हूँ। नेक्स्ट जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में, है ना, वो भी मैं आपको करा देता हूँ।
जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से प्रोसेस है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या कह रहा है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द अर्लियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो अर्लियर पार्ट्स है वहाँ से क्या होता है कि वाटर जो है वेपर के फॉर्म में क्या होता है, उसका लॉस होता है। अब आर्टरीज में ही वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। स्टोमेटा जो लीव्स के अंदर होता है वहाँ पर ये प्रोसेस होती है और फिजिकल फोर्सेस की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। विंस क्या कह रहा है, सॉल्युबल जो भी प्रोडक्ट हैं लीव्स में वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में भी जाएं, ये विंस के थ्रू पॉसिबल है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पर, ठीक है, जैसे सुक्रोज, अमीनो एसिड, ये सब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या रिलीज होते हैं। फ्लोएम के वेस्कुलर टिश्यू जो है वहाँ पर जो फ्लोएम का पार्ट है वहाँ पर ये सारी प्रोसेस विंस के थ्रू होंगी और यहाँ पर एटीपी की फॉर्म में एक्टिव एनर्जी यूज होती है जो कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रोसेस है जो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा देता हूँ जिसके थ्रू आपको चीज़ें बड़े ही आसानी से याद रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होगी सर्कुलेशन में वो क्या होगी, ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में दो चीज़ें पाई जाएंगी, वन इज़ आर्टरीज एंड सेकेंड वन इज़ वेन्स, है ना, यही पाई जाएंगी ना। अब आर्टरीज में बॉडी के थ्रू क्या होगा, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू यहाँ पर आपका क्या है, हार्ट है, ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू भी आपको यही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगी और ये क्या करेगी आपको, इसके थ्रू आप कहाँ पर जाओगे, थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करूँ कि पूरा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ पर जाएगा प्रोसेस, ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। कहाँ पर जाएगा, लंग्स में। बी पार्ट में क्या चलेगा आपका, ये वेन्स है, वेन्स के थ्रू कहाँ पर गया ये आपके हार्ट में, हार्ट के थ्रू कहाँ पर, बॉडी में, बॉडी के बाद पल्मोनरी वेन का काम और इसके थ्रू यहाँ पर कहाँ पर गया ये लंग्स में, ठीक है। अब ये जो लंग्स है यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस हुई, यहाँ पर किसने अहम रोल अपना निभाया, पल्मोनरी आर्टरी ने, ठीक है, क्लियर। अब सी पार्ट में क्या होगा, बॉडी है, बॉडी के थ्रू कहाँ पर जाएगा अब ये वेन्स में, वेन्स के थ्रू कहाँ पर गया आपके हार्ट में, ठीक है। हार्ट से फिर कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, वेन्स में, वेन्स से फिर कहाँ पर गया लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर वेन्स के थ्रू होते हुए कहाँ पर गया आपके हार्ट में, हार्ट के थ्रू फिर कहाँ पर गया आपके आर्टरी में और आर्टरी के थ्रू फिर आपके कहाँ पर गया हार्ट में, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ए बी सी एंड लास्ट वन इज द डी प्रोसेस, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ, एक बार देख लें आप ठीक से, है ना। क्या किया, बॉडी में आर्टरी वेन का काम है, आर्टरी वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, फिर लंग्स के बाद वेन्स ने अपना काम चालू किया, वेन्स ने क्या किया, हार्ट, हार्ट के थ्रू बॉडी में, पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर लंग्स में, फिर बॉडी में, वेन्स के थ्रू हार्ट में, हार्ट के थ्रू फिर वेन्स, वेन्स से फिर लंग, लंग से फिर वेन्स, फिर हार्ट, हार्ट से फिर आर्टरी, आर्टरी के थ्रू फिर हार्ट, ठीक है। तो आर्टरी और वेन्स का जो रोल है वो कुछ इसी तरीके से है कि हार्ट से कनेक्ट करना और फिर बॉडी में सर्कुलेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करना, ठीक। तो ये मैंने आपको एक रफली डायग्राम बना के बता दिया जो आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा, जो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर एक्सप्लेन करने में भी आपको आसानी रहेगी, है ना।
तो अभी मैंने आपको सी पार्ट तक करा दिया था। लास्ट पार्ट जो है क्या है, ये मान लीजिए बॉडी है हमारी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वीन्स हैं और ये क्या है, आर्टरीज है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, हार्ट को, ठीक है। और यहाँ पर आपने किसको रख दिया, लंग्स को, ठीक है। ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलेगी और ये प्रोसेस भी कुछ ऐसे चलेगी, ठीक है। इसके बाद हार्ट के थ्रू होते हुए ये चीज़ें लंग्स में, और लंग्स के थ्रू होते हुए ये चीज़ें कहाँ पर, ठीक है। तो बॉडी में वेन्स के थ्रू चीज़ें होंगी और यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगी हार्ट के थ्रू, ये आर्टरी के थ्रू कहाँ पर फिर भेजेगा, बॉडी में। ऐसे ही हार्ट से लंग्स में और लंग्स से फिर कहाँ पर, हार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन वर्क रहेगा दैट इज़ पुल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। और यहाँ पर किसका रहेगा, पुल्मोनरी वेन का, ठीक है। जब प्रोसेस हार्ट से लंग्स में होगी तो पुल्मोनरी आर्टरी का वर्क, और जब लंग्स से हार्ट में होगी तो पुल्मोनरी वेन्स का। ऐसे ही बॉडी से हार्ट में जाएंगे तो वेन्स का यूज़, और हार्ट से बॉडी में आएंगे तो आर्टरी का यूज़, ठीक है। ये प्रोसेस आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलिए अब हम लास्ट जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद से इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 3-4 प्रोसेस आपसे हमें डिस्कस करनी थी यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा लंबी क्लास रहेगी। और इस क्लास को जल्द से जल्द आप ख़त्म करें, 2 से 3 से 4 बार रिवाइज़ करें, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी यहाँ पर डिस्कस की आपके साथ कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक्सक्रीशन होता है क्या। एक्सक्रीशन क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको बॉडी से क्या करना, आउट करना, एक्सक्रीट करना। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, एक्सक्रीशन में जो प्लांट्स और एनिमल्स में है इनके बीच में आप डिफरेंस देख लें पहले तो। ठीक है, तो प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और इसमें कैसे होता है, एक्सक्रीशन, स्टोरेज इन डेड टिश्यू, इसमें जा करके जो भी वेस्ट मटेरियल हैं वो स्टोर होने लगते हैं। और क्या होता है, जो भी चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं वो लॉस ऑफ पार्ट्स होता चला जाता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, स्टोरेज इन डेड टिश्यू एंड लॉस ऑफ पार्ट्स, ये होगा। एनिमल्स में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर फिल्ट्रेशन के लिए अलग, जैसे ह्यूमन में किडनी होती है, एंड एक्सपल्सन, ठीक है। और भी हमारे यहाँ जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स का। ऑक्सीजन, CO2, वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्टेज, ये किस में आते हैं, प्लांट्स वाली कैटेगरी में, ठीक है। CO2 लिखा हुआ है, CO2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होंगे एनिमल्स में, ठीक है, CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक्टिव रिमूवल होगा और वो भी किसके थ्रू, किडनीज के थ्रू। और यहाँ पर क्या होगा, मोस्टली एक्सप्लेड इन टिश्यूज एंड सॉइल, ठीक है। स्टोर्ड होंगे इन टिश्यू एंड एक्सपेल इन सॉइल, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। किडनी का मैं आपको फंक्शन लिखा दे रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करेंगे।
में पूरी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, वाटर को बैलेंस करने का वर्क है इसका। किडनी का फंक्शन लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, वाटर बैलेंस। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना, इसको बैलेंस करने का हम। तीसरा टॉक्सिन रिमूवल। अगला क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, रेनिन फॉर्मेशन, एरेथ्रियो प्रोटीन मेकिंग, एसिड बेस बैलेंस करना, एंड विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या क्या काम है किडनी का। एक तो वाटर का बैलेंस करेगी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगी, टॉक्सिन का रिमूवल करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत बढ़ती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, रेटिन का फॉर्मेशन करेगा, एरेथ्रो प्रोटीन को मेक करेगा, एसिड बेस को बैलेंस करेगा, विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म करेगा। तो ये आपके किडनी का फंक्शन है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायो का वो पूरा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप बड़े ही अच्छे से ध्यानपूर्वक जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनको बड़े ही ध्यान से समझें और बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।